यस बी डी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस के अंतर्गत एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी यहाँ आपको बताया गया कि एडवर्ब क्या करता है, या तो एक क्रिया को या तो एक विशेषण को या एक दूसरे क्रिया विशेषण को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, राम रैन स्लोली। राम रैन दौड़ता है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ब जो है वो आपका है रैन, क्रिया है रैन, और इसकी विशेषता क्या है, इसमें नाउन है आपका राम, और राम इसमें क्रिया है रैन, दौड़ना, और वह किस तरह से दौड़ रहा है, स्लोली। स्लोली मीन्स धीरे धीरे। ठीक है, वह धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे यह क्या कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक क्रिया के बारे में बता रहा है कि उसकी जो क्रिया हो रही है वह किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, वह क्रिया को क्या कर रहा है, वर्ब को आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सेकंड नीचे वाला देखते हैं, सेंटेंस दिया है, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक मीन्स यह किताब, इज मीन्स है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखेंगे दिस बुक जो दिया है वो आपका क्या है, नाउन है, और इसकी जो विशेषता बता रहा है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यह किताब आपका नाउन हो गया। ठीक है, और इस नाउन की विशेषता क्या है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ हो गया, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ध्यान से समझेंगे। ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव में देखिए आप ध्यान से, तो इसके पहले क्या लगाया गया है, वेरी लगाया गया है। ठीक है, वेरी मीन्स बहुत। ठीक है, अब इस नाउन की जो विशेषता है वह क्या बता रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ जो वेरी का प्रयोग किया गया है, यह वेरी आपका क्या है, ये वेरी आपका एडवर्ब है, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नाउन की विशेषता बता रहा था तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा था। ठीक है, और जब इसकी विशेषता यह बताने लगा तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ विशेषण को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, थर्ड में देखिए कह रहा है कि सीता इंटर्ड हर हाउस वेरी स्लोली। सीता इंटर्ड प्रवेश करती है, हर हाउस अपने घर में, वेरी स्लोली मीन्स बहुत धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे दे दिया आपका क्या चीज़, नाउन। ठीक है, ये नाउन दे दिया है आपका सीता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है स्लोली। अब देखिए स्लोली जो है आपका क्या है, स्लोली आपका क्या है, एडवर्ब है। स्लोली क्या है, एडवर्ब है, सॉरी। और देखिए यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। अब बहुत धीरे धीरे का मतलब क्या हो गया कि जो सीता है वह घर में किस प्रकार से प्रवेश कर रही है, बहुत धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वह क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब जो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये वह एडवर्ब ही होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है क्या चीज़, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है क्या चीज़ है, अभी आपको ऊपर थोड़ा सा बताया गया है। अगर हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई जोड़ देते हैं, क्या चीज़, एल वाई, ध्यान से इस शब्द को सुनेंगे। यदि किसी भी यदि किसी भी एडजेक्टिव में, सेंटेंस में नहीं, एडजेक्टिव में, यदि किसी भी एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, एल वाई जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है।
ठीक है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सर्टेन। सर्टेन जो है वो आपका एडजेक्टिव है और इसमें एल वाई जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया है सर्टेनली। अब ये सर्टेनली जो है आपका क्या क्या है एडवर्ब है। ठीक है। उसी प्रकार है ब्यूटीफुल। ठीक है। ब्यूटीफुल में हम एल वाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली जो है आपका क्या है एडवर्ब है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है हैप्पी। हैप्पी में क्या जोड़ेंगे एल वाई। हैप्पी जो है आपका एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। ठीक है। और इसमें एल वाई जोड़ दिए तो क्या हो गया हैप्पीली। क्या हो जाएगा हैप्पीली। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको, अब तो एडवर्ब के बारे में जानकारी हो गई कि एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारा एडवर्ब बन जाता है। ठीक है। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं साइड में लिखा हुआ हूँ कि यह वाक्य के कुछ शब्दों से मिलकर एडवर्ब का कार्य करता है। मतलब यह भी एडवर्ब की ही तरह होता है, लेकिन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में यही डिफरेंट होता है कि एडवर्ब हमेशा क्या होता है सिंगल वर्ड में आएगा। यहाँ पे जैसे सर्टेन दिया था ना तो सर्टेनली हो गया। ठीक है। लेकिन जो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है वह कुछ शब्दों के साथ मिलकर आएगा। अब एक शब्द भी हो सकते हैं, दो शब्द भी हो सकते हैं, एक शब्द नहीं हो सकते हैं, दो से अधिक ही हो सकते हैं। ठीक है। अब दो से जितना ज़्यादा होंगे, ठीक है, वह मिलकर क्या बनाते हैं अगर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए क्या कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। फिर से देखेंगे एडवर्ब जो होता है हमेशा कैसा आता है सिंगल वर्ड में आएगा, और जो एडवर्बियल फ्रेज होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एडवर्ब का कार्य करता है, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमें यही चीज़ ध्यान देना है, यदि हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को ढूंढ लेते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस को आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका सेंटेंस दिया होगा उसमें हम यह प्रयास करेंगे कि एडवर्ब दिया है या एडवर्बियल फ्रेज दिया है, ठीक है, उसको ध्यान देकर, ठीक है, हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, बनाते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को। लिखा है ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वेंट इन अ हरी, ही वेंट इन अ हरी। मैंने क्या कहा पहले सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्या हमारा एडवर्ब कहीं दिया है या एडवर्बियल फ्रेज दिया है। अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज दे देता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एडवर्बियल फ्रेज को ही लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कि अगर हमें एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल गया तब तो हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसी एडवर्बियल फ्रेज को हम क्या करते हैं आगे जोड़ देते हैं। ठीक है। फिर उसमें हमें एडवर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। ही वेंट, ही वेंट, अब वही चीज़ यहाँ रिपीट कर दिया है ही वेंट, ही वेंट। ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं। आगे देखेंगे कह रहा है कि इन अ हरी, क्या इसमें कोई एडजेक्टिव आपको दिख रहा है? जी नहीं, कहीं भी एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है। लेकिन एक सेंटेंस आपको यहाँ से दिख रहा है इन अ हरी, इन अ हरी। ये पूरा जो आपका सेंटेंस है वह पूरा एक ही में है। वो बाजार किस प्रकार गया? तेजी से, शीघ्र से, ऐसे भी कह सकते हैं जल्दबाजी में। ठीक है। तो यहाँ से इन अ हरी, ये आपका देखेंगे तो फ्रेज का काम कर रहा है। और किस फ्रेज का काम कर रहा है? एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। आगे वाला, अब ये चीज़ तो हट जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज है, आगे इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा इन अ हरी। ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया और ये सिंपल सेंटेंस में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया।
आई बात समझ में? ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे दिया है कि ही स्पेंड ऑल हिज मनी, ही स्पेंड ऑल हिज मनी, उसने अपने सभी पैसे को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। दिस वाज फुलिश, यह मूर्खतापूर्णता। यहाँ पे देखिए क्या चीज़, इसमें इस दोनों सेंटेंस में कहीं आपको एडजेक्टिव दिख रहा है? पहले सेंटेंस में तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए दिस वाज फुलिश, यहाँ मिल गया आपका क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव में मैंने क्या बताया है कि एडजेक्टिव में अगर हमें एल वाई जोड़ दें तो आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही स्पेंड ऑल हिज मनी। अब आपका यहाँ पे क्या चीज़ है, फुलिश, और इसमें एल वाई जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। दोनों सेंटेंसों में आप देख लीजिए, पहले वाले सेंटेंस में आपका क्या था, इन आ हरी, इन आ हरी का मतलब यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ था, एडवर्बियल फ्रेज, और जब एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ था, एडजेक्टिव आपका दिया हुआ था, और एडजेक्टिव में हम क्या कर देंगे, एल वाई जोड़ देंगे तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी क्या कर रही थी, बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका जो बहाव था कैसा था, धीमा था, ठीक है। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हम फ्रेज ढूंढने का प्रयास करेंगे, एडवर्बियल फ्रेज है या नहीं, ठीक है। तो हमें देखिए दोनों सेंटेंसेज में कहीं भी आपको फ्रेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवर्बियल जो फ्रेज होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों में आएगा, और कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं दिख रहा है कि जिसमें दो शब्द एक साथ आए हों, ठीक है। तो अब बनेगा कैसे, बनेगा यहाँ से, द रिवर was flowing, द रिवर वाज फ्लोइंग, और यहाँ पे दिया है देखिए स्लो, स्लो, SLOW, स्लो, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, अगर एल वाई जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही इतना ज़्यादा कठिन है, बस समझने का है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि द लीडर स्पोक, नेता बोला, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ही स्पोक उसने बोला कितना, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें या तो एडवर्ब ढूंढेंगे, एडवर्ब से पहले आपको क्या जो ढूंढना है, एडवर्बियल फ्रेज को ढूंढना है। अगर एडवर्बियल फ्रेज मिल जाता है तो फिर आपको एडवर्ब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे, द लीडर स्पोक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसमें तो हमें कहीं भी एडवर्ब नहीं दिखा। ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, तो ही स्पोक कौन बोल रहा है, द लीडर, नेता ही बोल रहा है, तो इसका तो कोई मतलब रह नहीं गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि फॉर अ फ्यू मिनट्स, इसमें आपको कहीं एडवर्ब दिख रहा है, जी नहीं, कहीं भी एडवर्ब नहीं है, और ये आप अपने आप में एक पूरा क्या है, फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो हमें अगर एडवर्बियल फ्रेज मिल जाता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, उसमें एल वाई लगाना ही नहीं है, बस उसी सेंटेंस को हमें क्या कर देना है, लिख देना है, द लीडर स्पोक, द लीडर स्पोक। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रेज है, फ्रेज को जोड़ देंगे, फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, स्टॉप।
दोनों चीज़ों में आप अंतर फिर एक बार और स्पष्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्लो था, ठीक है, और स्लो जो है एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें एल वाई जोड़े थे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या चीज़ दिया है, फॉर अ फ्यू मिनट्स आपका फ्रेज है, ठीक है। और जब फ्रेज देगा तो हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले वाले सेंटेंस में उसको ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि सी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में क्या होगी, पास होगी, इट इज सर्टेन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या पहले वाले सेंटेंस में कहीं भी एडजेक्टिव दिखा आपको, नहीं। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, पहले हमें फ्रेज देखना था, फ्रेज भी नहीं है, ठीक है। अब जब फ्रेज नहीं है तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एडवर्ब ढूंढना पड़ेगा, और सॉरी एडजेक्टिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, यहाँ पे देखिए सर्टेन जो दिया है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब हमें एडजेक्टिव मिल गया, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हम आपको नियम बता दिए हैं, बस क्या करना है, उसमें एल वाई जोड़ देना है, ठीक है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या होगा, सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, अगर एल वाई जोड़ देंगे हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है he did his work, he was not careful about it, he did his work मतलब उसने अपना काम किया, he was not careful about it, वह इसके बारे में, विषय में क्या था, केयरफुल यानी कि सावधान नहीं था, वह इसके बारे में सावधान नहीं था। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, अब इसको बनाएंगे कैसे, इस वाले सेंटेंस में भी हमारा देखिए क्या चीज़ है, डिड नॉट वर्क, डिड हिज वर्क दिया है, तो इसमें तो हमें कहीं भी क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव दिखा नहीं, और ना ही कोई एडवर्बियर फिर हमें देखने को मिल रहा है। इसमें देखेंगे ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, इसमें भी आपको कहीं भी एडजेक्टिव देखने को मिला जी, यहाँ पे देखिए केयरफुल, ठीक है। तो आप जब इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बनेगा ही डिड हिज वर्क, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयरफुल है, तो इसमें एल वाई जोड़ देंगे तो केयरफुल ही हो जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे आप ना, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस दिया है या नेगेटिव में दिया है, ये ध्यान रखना है आपको, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, तो इसके विषय में क्या था, वह सावधान नहीं था, तो सावधान नहीं था, तो सावधान के लिए हम क्या लिखते हैं, केयरलेस लिखा जाता है। असावधान के लिए क्या लिखा जाता है, केयरलेस लिखा जाता है। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एल वाई जोड़ देंगे, तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, इस प्रकार से यह सेंटेंस हमारा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिया है, नेगेटिव देने की वजह से ये नहीं है कि केयरफुल दिया है तो उसमें एल वाई जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा, केयरलेसली होगा, ठीक है, केयरलेसली। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, आई थैंक्ड हिम, इसमें आपको कहीं भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज देखने को कहीं मिला, नहीं। इस वाले सेंटेंस में आई डिड इट, आई डिड इट, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहले वाले सेंटेंस से संबंधित है। विद ऑल माई हार्ट, विद ऑल माई हार्ट, देखिए ये अपने आप में एक क्या है, पूरा फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। अब इस एडवर्बियल फ्रेज को क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ
जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट। ये हमारा बन गया क्या चीज़, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, आपने इसे अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, बिल्कुल आराम से देखें। ठीक है, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, एक नई टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।